एक पुष्प की माला दे दीजिए, एक पुष्प की माला दे दीजिए। पहनाना नहीं, हाँ दे दीजिए जी महाराज। अब कमेटी के मेरे प्रधान जी पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी सभी कमेटी के हमारे बंधु लोग, राधे राधे पुष्प गुच्छ दे करके आई सम्मानित करें। राधे 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 श्री राधे सीताराम सीताराम। बलुही से श्रीमान कौशल तिवारी जी वकील साहब आए हुए हैं। जिसकी जैसी विद्या रहती है भाषा वैसा आता है, किसी का दोष नहीं होता। मेरे बहुत ही करीबी वकील साहब सम्मानित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कथा मंच पर जब कोई संत उपस्थित हो, कथावाचक उपस्थित हो, तो कर्तव्य है कि उनके श्रीमुख से भी आशीर्वाद लिया जाए। कमेटी के लोगों को, सभी लोगों को आशीर्वाद करने के लिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी कथावाचक से मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। राधे हरिओम राधे। वर्णानामर्थ संखाना रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्याम लेखन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। हाथ मुरली और मुकुट गले में हार हो। चल रही आंधी भयानक भंवर में नैया पड़ी। थाम लो पतवार गिरधर जिससे बेड़ा पार हो। बोल भूत भावन भोलेनाथ की, सच्चिदानंद भगवान की। झुकी
हमारे पांडे जी ने मात्र हमें 2 मिनट का समय दिया, तो मंगलाचरण ज्यादा न करते हुए ये बलकुड़िया धाम, वाह धन्य हो गया मेरा भी जीवन ये देखकर कि मैं भी बलकुड़िया ग्राम सभा के इर्द गिर्द एकवनी उर्फ भागवतपुर में जन्म लिया। और बलकुड़िया, पुराने समय में बलकुड़िया ग्राम सभा को, एक छोटे से ग्राम सभा को ऐसा पंडाल बनाकर सजाया यहां के भक्तों ने, यहां के लोगों ने, कि यूपी बिहार पूरे पूर्वांचल और नेपाल तक बलकुड़िया ग्राम सभा का एक नाम हो गया। अभी 2 साल पहले जो पंडाल बना, और उससे भी बड़ी खुशी कि इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री विनोद गुप्ता जी हमारे परम मित्र, और लगभग 10 वर्ष से हम एक दूसरे को जानते हैं। और डीडी नेशनल एकेडमी के प्रबंधक हमारे गुप्ता जी, काफी समय से इन लोगों से परिचय है। बलकुड़िया ग्राम सभा में ऐसा आयोजन करा के, और महाराज आपसे बताएं कि कुछ नास्तिक लोग ये कहते हैं कि सतयुग में ध्रुव 5 ही बरस में शिक्षा पा गए, भगवान का दर्शन पा गए। ये काल्पनिक बात है। 11 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद नारायण को पा गए, ये काल्पनिक बात है। वो लोग देख लें कि अनुष्का 4 साल में भगवान की कथा कहती है, और सरस्वती पुत्र बनकर इस कलयुग में आपके समक्ष, आपके सामने कथा सुनाने के लिए उपस्थित है। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली हूं गुप्ता जी, कि रिश्ते तो ऐसे अनेक होते हैं, रिश्ते में बिटिया हमारी भांजी, और ये कथावाचिका क्यों न हो जिसके पिताजी का नाम ही श्री वशिष्ठ हो। जिस महाराज वशिष्ठ ने श्री राम चंद्र जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को शिक्षा दिया था, ऐसे ही नाम के आधार श्री वशिष्ठ पाठक जी ने अपनी बिटिया को ऐसे कथावाचिका बनाया। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत कुछ न बोलते हुए आप सभी श्रोता भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आज महाशिवरात्रि है। माताएं बेलपत्र, दूध इत्यादि शिव जी को चढ़ाती हैं कि हमारे पति का कारोबार बढ़ जाए। माताएं बहनें, मेरे भक्त सज्जन, एक आशीर्वाद शिव जी से और मांग लीजिएगा कि मेरा बेटा लायक बन जाए, आपका जीवन सुधर जाएगा। माताएं बहनें कभी कभी शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाती हैं, बेलपत्र चढ़ाती हैं कि हमारा बहुत सुंदर पति मिले। बहुत अच्छी बात है। एक वरदान और मांग लेना कि मेरी बेटी हो तो अनुष्का पाठक जैसी बेटी हो, जीवन सुधर जाएगा। तो कथा, आयोजन, प्रवचन सुनकर कुछ ग्रहण कीजिए और ये अपने जीवन पर भी उतारिए। 35 साल की उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अगर हिंदी साहित्य के जनक हो सकते हैं, तो आपका भी बेटा 35 साल की उम्र में आपका जीवन संवार सकता है। और ये राम कथा सुन रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सौभाग्यशाली हूं। एक शब्द और बोलूंगा, ये राम कथा, रामचरितमानस, तमाम चीजें आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, तो अपने लड़के को भी एक सीख दीजिएगा। एक वह चौपाई रोज सुनाइएगा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। आप लोग अपने आप में ये तय कीजिए, बच्चे भी बैठे हैं, अगर तुम रोज सवेरे अपने से बड़ों का प्रणाम नहीं करते हो तो दुनिया में आप सफल हो जाओगे, ये संभव नहीं है। और जो अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, जो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। जय जय सीताराम। आइए मंच संचालक महेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया। और श्री व्यास मुनि पाठक जी को सादर प्रणाम, श्री वशिष्ठ पाठक जी को सादर प्रणाम, और पुनः बाल विदुषी